एडवांस क्लासेस में आपका मैथ्स में वेलकम है। मैथ्स में हमने 1.1 और 1.2 प्रश्नावली को ख़त्म किया हुआ है। कुछ कारणवश हम वीडियो बिजी शेड्यूल होने का नहीं बना पा रहे थे। अभी प्रश्नावली 1.3 हम लेकर आए हैं। इसमें पहला जो क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। मान लेंगे कोई भी संख्या अगर दे दी जाए तो स्टेप फर्स्ट आप पहले यही करेंगे। अगर अंडर में कोई भी अगर आपका प्राइम नंबर दिया जाए अभाज्य संख्या जिसका गुणनफल यानी एक तथा स्वयं को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से न घटती हो, जैसे √5 है, √3 है, √7 है, √11 है, √13 है, तो इस तरह में कोई भी अगर संख्या प्रूव करने के लिए दिया जाए किसी भी कीजिए कि वो एक अपरिमेय है, एक इरेशनल नंबर है, तो आप सबसे पहले स्टेप फॉलो करोगे। माना कि ए कोई क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, इसका अपोजिट हम मान लेंगे। अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, मान लेंगे कि वो क्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, सेकेंड स्टेप आप क्या करोगे, तो सेकेंड स्टेप में अब ए का, अब मान लीजिए परिमेय संख्या को हम किस रूप में व्यक्त करते हैं, P/Q के रूप में। तो हम लिख सकते हैं कि परिमेय संख्या को P/Q के रूप में अभिव्यक्त किया जा सकता है, किया जाता है या किया जा सकता है, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, और P और Q क्या, सअभाज्य गुणनफल, जहाँ P ये भी लिख सकते हैं कि जहाँ P तथा Q क्या है, सअभाज्य संख्या है। P तथा Q सअभाज्य, P तथा Q क्या है, तो सअभाज्य संख्या है। ये आप इतना स्टेप करोगे। फिर उसके बाद थर्ड स्टेप में क्या करोगे, तो थर्ड स्टेप में P/Q यानी जो ये संख्या रहेगी वो बराबर में √a, यानी अंडर में आपको कोई भी संख्या मिलेगी, यानी कोई भी नहीं, अभाज्य संख्या, सॉरी अभाज्य संख्या कोई भी मिले, 3 मिले, 5 मिले, 7 मिले, 11 मिले, तो उसको हम उसके बराबर रखेंगे और इसको हम इक्वेशन नंबर क्या मान लेंगे, फर्स्ट मान लेंगे। ठीक, ये थर्ड स्टेप। और फोर्थ स्टेप में आप क्या करोगे कि फर्स्ट समीकरण फर्स्ट का वर्ग करेंगे, समीकरण 1 का वर्ग कर लेता है, समीकरण 1 का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। अब यहाँ पे P/Q का स्क्वायर बराबर √a का क्या स्क्वायर होगा। तो आप ये करोगे तो P/Q² क्या होगा, a²। ठीक, तो अब यहाँ पे करेंगे कि P² बराबर a² Q²। ठीक, अब यहाँ पे जैसे a² जो है, ठीक, a कोई भी संख्या रहेगी 5, तो अगर P² को विभाजित करेगी या 3 रहेगी तो 3P² को विभाजित करेगी। ये हमारा कोई भी संख्या होता है, ठीक है, कोई भी संख्या यानी प्राइम नंबर, तो P को भी क्या करेगी, विभाजित करेगी। अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि a यानी जो a² है हमारा, ठीक, कोई भी संख्या है, a² यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि अंडर में a का स्क्वायर है, तो अंडर का स्क्वायर करेंगे 2 बार तो क्या हो जाएगा, अंडर हट जाता है, तो सॉरी P² अपॉन Q² इक्वल टू a, तो P² बराबर AQ²। तो अब यहाँ पे लिखेंगे a क्या है, P² को विभाजित करता है, a P² को क्या करता है, विभाजित करता है। तो a क्या करेगा, P को भी विभाजित करेगा, P को भी विभाजित करेगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे दर्शा सकते हैं और इसको आप इक्वेशन नंबर आप सेकंड ले सकते हैं। थर्ड में आप क्या दर्शा सकते हो कि अब यहाँ पे a P को विभाजित करेगा तो P की जगह पे जो भी ऐसी संख्या दी रहेगी, ठीक, फॉलो करने हैं। फोर्थ के बाद हम अंकों पे बताते हैं। ठीक, अब देखिए इधर हमारा जो सवाल था, यहाँ तक स्टेप फॉलो करने के बाद आप सीधा
अब यहाँ पे जैसे ए पी को विभाजित करता है, तो ए की जगह पे अगर आपको 3 मिलेगा, ठीक है, तो यहाँ पे पी की जगह पे आप 3m मान लोगे, ठीक। अगर ए की जगह पे अगर आप 7 लेते हो तो पी की जगह पे आप 7 मान लो, 7m मानेंगे, ताकि हमको पी को विभाजित करता है, तो पी और क्यू के एक ऐसे गुणनखंड मिलेंगे, एक ऐसा उभयनिष्ठ गुणनखंड मिलेगा जो दोनों में क्या आएगा, दोनों को नहीं होगा। तो दोनों में अगर नहीं होता है तो वो आता है 1, यानी मान लीजिए कि P और Q अगर हमारी अलग अलग संख्याएं हैं तो इनमें अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, 1 होता है। तो उसके बाद हम सीधा लिखेंगे कि इस तथ्य से यह विरोधाभास होता है कि वो क्या है, संख्या अपरिमेय संख्या है। अब देखिए 4th स्टेप तक से इसी तरह से फॉलो करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। हम करते हैं, सबसे पहले माना कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि परिमेय संख्या मानेंगे। दूसरा, परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां Q is not equal to 0 तथा P तथा Q सह-अभाज्य संख्या है। P तथा Q क्या है, सह-अभाज्य संख्या है। तो अब P/Q इक्वल टू √5, जैसे हमने स्टेप किया वैसे ही हम वहां तक चलते जाएंगे। 5 स्टेप में आपका ये पूरा टोटल सॉल्व हो जाएगा। तो P/Q इक्वल टू √5, इसको हम क्या दे दें, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग करें, तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो P/Q का स्क्वायर इक्वल टू √5 का स्क्वायर, तो क्या मिलेगा, P² अपॉन Q स्क्वायर, √5 का स्क्वायर क्या होगा, 5। तो हम लिखेंगे कि P² बराबर 5Q स्क्वायर, ठीक। तो P² इक्वल टू हम लिखेंगे 5Q स्क्वायर। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं कि P² को 5 विभाजित करता है, 5 क्या करता है, विभाजित करता है, इसलिए P को भी क्या करेगा, 5 विभाजित करेगा, P को भी 5 विभाजित करेगा। तो अब देखिए यहाँ तक हमारा जैसे उस स्टेप को फॉलो कर रहे थे, यहाँ तक हम अंकों पे समझ लिए, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, अगर 5 को विभाजित करेगा तो अब हम P इक्वल टू मान लेते हैं 5m, P इक्वल टू क्या मान लें, 5m। तो जब हम P इक्वल टू 5m लेते हैं तो अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट था, यहाँ पे हम इक्वेशन नंबर सेकंड बना लेंगे, और सेकंड बनाने के बाद जब P बराबर 5m समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, जब P बराबर 5m समीकरण 2 में रखेंगे तो 5m का क्या हो जाएगा, स्क्वायर बराबर 5Q का, P इक्वल टू 5m, तो P की जगह पे 5m का स्क्वायर रहेगा, और क्या है 5Q का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 25m का स्क्वायर बराबर 5Q का स्क्वायर। तो 5 से 5 ये कैंसिल हो जाएंगे, तो
तो 5m स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर। तो अब देखिए सेम प्रोसेस जैसे कि आया हुआ है हमारा, ठीक। तो 5m स्क्वायर इक्वल टू क्यू स्क्वायर तो हमने p के लिए किया था। अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, q के लिए क्यू स्क्वायर इक्वल टू 5m का स्क्वायर। अब देखिए जैसे हमने p को दर्शाया था ना, तो p स्क्वायर को 5 विभाजित करता है तो p को भी क्या करेगा, 5 विभाजित करेगा। तो उसी तरह से लिखेंगे यहाँ पे हम इससे आगे आते हैं। जैसे अब क्यू स्क्वायर को 5 विभाजित करता है, 5 विभाजित करता है तो क्यू को भी 5 क्या करेगा, विभाजित करेगा। अब हमने जैसे प्रोसेस में यहाँ पे आपको 4th स्टेप में दिखाया था, ठीक, p को लेकर के, तो उसी तरह से हम क्या करेंगे, कोई भी हम कह रहे थे ना कि यहाँ पे जैसे p है तो p स्क्वायर बराबर 5m दिया है, तो कोई भी एक की संख्या के रूप में दी जाए तो हम मान लेंगे क्या, वो संख्या रहेगी, ठीक, और am के रूप में आप मान लोगे। जैसे अब मान लीजिए कि 5 है तो आप a का गुणांक a गुणे, अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि आप कोई भी s या t आप ले सकते हैं, ठीक, तो और उसका p के स्थान पे वर्ग करेंगे। तो एक स्टेप 4 स्टेप है, 5वां स्टेप हमने यहाँ पे अंक पे बताया। तो अब यहाँ पे आप समझ गए कि क्यू स्क्वायर को 5 विभाजित करता है तो क्यू को भी क्या करेगा, 5 विभाजित करेगा। तो समीकरण 2 से अब यहाँ पे हमने दिखा दिया, यहाँ पे हम कह सकते हैं समीकरण 2 से क्यू स्क्वायर को अगर 5 विभाजित करता है तो क्यू को भी क्या करेगा, 5 विभाजित करेगा, अर्थात 5 लिखेंगे, अर्थात 5 क्या है, p तथा q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, p तथा q का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो उभयनिष्ठ गुणनखंड द्वारा इस तथ्य का विरोध करता है, इस आप यहाँ पे लिखेंगे उभयनिष्ठ गुणनखंड इस तथ्य का विरोध करता है कि √5 एक परिमेय संख्या है। हमने क्या लिया था, परिमेय संख्या ना, तो √5 एक परिमेय संख्या है, वो p तथा q का उभयनिष्ठ गुणनखंड यानी जो 5 आया है वो विरोध करता है। तो अतः हम लिखेंगे, अतः हम कह सकते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे दैट्स प्रूव्ड, यानी यहाँ पे आपका सिद्ध हुआ। तो इस तरह से हम कोई भी अंकों वाला जो क्वेश्चन है, यानी अंडर रूट में अगर आपका कोई भी प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या, यानी अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसका एक तथा स्वयं को छोड़कर दूसरी संख्या से न घटे, यानी 2 से अधिक गुणनखंड ना हो। कोई भी संख्या है, 5 आए, 7 आए, 7 आए, 11 आए, 13 आए, तो उसको हम इस तरीके से और इस स्टेप को फॉलो करके हम दिखा सकते हैं। थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना फर्स्ट क्वेश्चन टॉपिक, सेकंड वीडियो में